हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम टू एग्जाम वर्ड। पिछले कई लेक्चर्स में मैंने इंडियन फिलोसफी, लॉजिक, एपिस्टेमोलॉजी की बात की है, पर अभी तक वेस्टर्न फिलोसफी को स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो आज मैं वेस्टर्न फिलोसफी को स्टार्ट करने वाली हूँ और वेस्टर्न फिलोसफी की प्री सॉक्रेटिक फिलोसफी के ऊपर मेरा आज का लेक्चर होने वाला है। तो उससे पहले मैं दो तीन इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। पहले तो पहला बात तो ये है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जून से अगस्त के बीच में होने वाला है, तो जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लो। ठीक है, और वो स्टार्ट करने के लिए हमारा बैच जल्दी से जल्दी लॉन्च हो चुका है। आप एनरोल हो जाओ इसमें, तो आप अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग कर सको। तो ये है पहली बात। और हमारी वीडियोस में जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, उस आप लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें और टेलीग्राम पे ज्वाइन होना भी ना भूलें। ठीक है, तो आज की वीडियोस प्री सॉक्रेटिक फिलोसफी में होने वाली है। ठीक है, प्री सॉक्रेटिक फिलोसफी, प्री सॉक्रेटिक, सॉक्रेटिक ये जो टर्म है ना, ये एक मेथड को बोलता है। सॉक्रेटिस को तो आप लोग जानते ही होंगे, वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे सॉक्रेटिस, जिनको हेमलॉक दिया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मतलब ऐसा एक पॉलिटिकल रीजन थे कि वो यूथ को करप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे रीजन से सॉक्रेटिक को सुइसाइड करना पड़ा था। ठीक है, मतलब एक कलेक्टिव सुइसाइड, तो वो तो रेलेवेंट नहीं है। तो खैर, हम लोग ये प्री सॉक्रेटिस से इतने सारे इंफॉर्मेशंस आते हैं एमसीक्यूज में कि मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते हैं। तो प्री सॉक्रेटिक फिलोसफी के सारे फिलोसोफर्स को और मैंने कवर करा है, और मेरे बाद में भी और भी लेक्चर्स आएंगे जिसमें मैंने पूरा प्री सॉक्रेटिक फिलोसफी को कवर किया है। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो आपके मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि 7-8 क्वेश्चंस तो पक्के हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द आयोनियंस। आयोनियंस is a school of pre-Socratic philosophy. Okay, there are schools in pre-Socratic philosophy. So Ionians belongs to one of them. तो आयोनियंस में कौन कौन फिलोसोफर है? आयोनियन एक नाम है, ठीक है। थेल्स, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेनस एंड ऑल लिव्ड इन मिलेटस। मिलेटस में रहते थे ये तीनों, और दे बिलोंग्स टू द स्कूल ऑफ आयोनियन अंडर द प्री सॉक्रेटिक फिलोसफी। ठीक है, तो देखो इनकी फिलोसफी बहुत ही मतलब मैं ऐसे कह लूँ कि कॉमन सेंसिकली ग्राउंडेड थी, और जस्ट मतलब ऐसे कहा जाता है कि थेल्स इज द फादर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, कि वहाँ से आप अगर कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो फिलोसफी, तो आपको पता होगा कि हम लोग हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो थेल्स से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये नहीं कि हम लोग थेल्स से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए उनको फादर ऑफ फिलोसफी कहा जाता है। देयर आर रीजन्स for this assertion कि why are we at all called Thales as father of philosophy. So this is for general considerations. Now हम लोग इन डिटेल्स में कोई फिलोसफी इनकी सिग्निफिकेंट कोई कॉन्सेप्ट्स ये नहीं है। प्री सॉक्रेटिक फिलोसफी क्यों इम्पॉर्टेंट है सीयूईटी पीजी फिलोसफी के लिए? क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस है। ठीक है, बहुत सारी और ये डिमांड करता है एनटीए कि आपके पास कितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, प्लस आप कितना जानते हो चीज़ों को। ठीक है, तो इसलिए इंफॉर्मेशन इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ फिलोसफिकल डिस्कशन। तो हम लोग थेल्स की फिलोसफी को एज सम थ्रू सम इंफॉर्मेशन समझेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फिलोसफी किस पे बात करती है ज़्यादातर, कि ये जो ओरिजिन है वर्ल्ड का वो कैसे हुआ है, क्या है फंडामेंटल एलिमेंट, क्या है वर्ल्ड का, यूनिवर्स का। ठीक है, तो ये मतलब ज़्यादा कंसर्न था फिलोसोफर्स की। ठीक है, कि ये वर्ल्ड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है फंडामेंटल कॉज ये वर्ल्ड का, यूनिवर्स का। तो थेल्स कहता है कि वाटर इज द फंडामेंटल
स्टफ ऑफ ऑल द यूनिवर्स, ठीक है, वाटर। ये ध्यान में देना, यही क्वेश्चन यही आता है कि थेल्स के अकॉर्डिंग व्हाट इज द प्राइमोर्डियल स्टफ, व्हाट इज द अल्टीमेट कॉज, ठीक है, तो द आंसर वुड बी वाटर। देखो मैं ऐसे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए बस उसी के ऊपर बात करें, क्योंकि ये बात ध्यान में दे के रखनी है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ना कि सब्जेक्टिव के लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, पर फॉर क्रैक दिस एग्जाम वी हैव टू मेंटेन कि हम लोग ऑब्जेक्टिवली खुद को प्रिपेयर करें। तो ही ऑल्सो सेड कि अर्थ इज अ फ्लैट डिस्क फ्लोटिंग ऑन द वाटर। He also said कि all things are full of gods, and that's why he says कि primitive animism is related to Thales। ये जो animism की बात करते हैं, ये उनकी ये बात की implication है कि all things are full of gods, okay? तो ये जो सारी information मैंने लिखी है ये आप नोट कर लो या अच्छे से याद कर लो कि उन्होंने पहले तो कहा कि वाटर फंडामेंटल स्टफ है, दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि जो अर्थ है वो एक फ्लैट डिस्क है, ठीक है। तब साइंस की रेवोल्यूशन नहीं हुई थी, तब लोगों को पता नहीं था कि जो पृथ्वी है वो गोल है। वो क्या बोल रहा है, ये फ्लैट डिस्क है जो कि फ्लोटिंग ऑन वाटर, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है, ऑल थिंग्स आर फुल ऑफ गॉड्स, ठीक है। एक डॉगमेटिक जितना भी हम लोग कह ले कि वो एक साइंटिफिक थॉट थी, क्यों वाटर को उन्होंने प्राइमोर्डियल स्टफ कहा यूनिवर्स का, एक साइंटिफिक सोच तो है, पर फिर भी रिलीजियस कुछ डॉगमास तो रहती है फिलोसोफर्स में। कोई भी फिलोसोफर्स की बात कर लो, इवन इन एनलाइटनमेंट पीरियड Kant is always Kant was a philosopher who had some dogmas, so let's forget that things। तो वो एनिमिज्म की बात रिलेटेड है किससे, थेल्स से, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, थेल्स हो गया। अब एनेक्सीमेंडर की बात कर लेते हैं। एनेक्सीमेंडर कौन था, थेल्स का शिष्य था, थेल्स का स्टूडेंट था एनेक्सीमेंडर, ठीक है। तो देखो थेल्स का एनेक्सीमेंडर क्या कहता है कि प्राइमरी एलिमेंट और द यूडस्टॉफ क्या है, प्राइमरी एलिमेंट। ये एक टर्मिनोलॉजी है किसके लिए, प्राइमरी एलिमेंट के लिए, ठीक है, ग्रीक वर्ड होगा। तो ये एनेक्सीमेंडर के अकॉर्डिंग प्राइमरी एलिमेंट। और देखो मैं ये चीज़ बता दूं कि प्री सोक्रेटिक फिलोसफी से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहता है कि वो हर एक फिलोसोफर किस एलिमेंट को प्राइमरी कह रहे हैं, वो एग्जाम में आता है कि थेल्स ने क्या कहा है प्राइमरी एलिमेंट, एनेक्सीमेंडर ने क्या कहा है, एनेक्सीमेनस ने क्या कहा है, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखनी है आप लोगों को। तो थेल्स को हम लोगों ने देखा क्या बोला है, उसने वाटर को बोल रहे हैं। एनेक्सीमेंडर क्या बोल रहा है, एप्रॉन। एप्रॉन इज अ ग्रीक वर्ड, इट मीन्स इनडिटर्मिनेट, बाउंडलेस समथिंग। वो एनेक्सीमेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग कोई एक फाइनाइट कोई एक पर्टिकुलर चीज को नहीं बोल सकते कि यही इसी से बस ये है, वाटर है तो वाटर से क्या बोलूँ मैं, ये वर्ल्ड की ओरिजिन है वाटर, ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग। कुछ बाउंडलेस इनफाइनाइट समथिंग, कुछ विच इज नॉट डिफाइनेबल, ठीक है। एंड फॉर्मलेस एंड इनफाइनाइट इटर्नल विच इज गॉड, बट दैट्स नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू मी। गॉड मतलब मैं ऐसे देखो एनटीए ऐसा कुछ क्वेश्चन देता है जो गलत भी रहता है, ठीक है। तो और क्योंकि वो बुक जो ऑथर्स है वो भी कहीं ना कहीं गलत लिख देते हैं, तो एनटीए जो मतलब अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्टेशन रखना भी मतलब गलत नहीं होगा कि एनटीए कुछ गलत क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं और उसके गलत आंसर भी, ऑप्शंस में जो आंसर रहते हैं वो गलत ही रहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि चारों में से मतलब कोई भी अगर एक्चुअल एनालिसिस करो तो कोई भी सही नहीं है। तो इसलिए कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब माइंड में रखना चाहिए कि जो प्राइमरी एलिमेंट है एनेक्सीमेंडर के वो है गॉड, पर गॉड ऐसे नहीं पूछेगा आप लोगों को जो याद रखना है वो है इनडिटर्मिनेट एप्रॉन, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो थेल्स ने क्या कहा था कि अर्थ इज अ फ्लैट डिस्क विच इज फ्लोटिंग ऑन वाटर। ये क्या बोल रहे हैं, अर्थ इज नॉट डिस्क बट अ शॉर्ट सिलेंडर, ठीक है, शॉर्ट सिलेंडर लाइक द ड्रम ऑफ द पिलर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, तो अपोजिट बात कर दी ना, तो ये ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू हिम पर्टिकुलर स्टफ्स लाइक वाटर, एयर, फायर एक्सेट्रा कैनॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अल्टीमेट थिंग बिकॉज दे हैव ऑपोजिट कैरेक्टर्स, ठीक है। देखो कैसे ये एनेक्सिमेंडर की आर्ग्यूमेंट ये है कि आप कैसे एक पर्टिकुलर चीज से पूरी वर्ल्ड की ओरिजिन की बात कर सकते हो। वाटर की जो नेचर है वो क्या है, वो मतलब पानी की जो नेचर है वो एक जैसी है। जो अग्नि की नेचर है, अग्नि की जो स्वभाव है वो तो और अलग सी है। तो ये दोनों, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि वाटर से ही अग्नि का भी उत्पत्ति हुआ है, ऐसा तो हम लोग कह नहीं सकते। तो एनेक्सिमेंडर की आर्ग्यूमेंट भी वही है कि हम लोग ये जो सारे जो ये वाटर, एयर, फायर, ये जो सब्स है, ये इन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इनके जो नेचर है, स्वभाव है, वो ऑपोजिट्स है। तो हम लोग तो कह नहीं सकते कि वो बस वाटर से ही एयर भी आ गया, बस वाटर से ही फायर भी आ गया, दोनों तो अपोजिट है भाई, कैसे आ सकते हैं। तो एनेक्सिमेंडर वही आर्ग्यूमेंट देता है। तो वो कहते हैं इसलिए हम लोग पर्टिकुलर स्टफ्स को नहीं कह सकते, जैसा कि कौन बोल रहा है, थेल्स बोल रहा है कि वाटर इज द प्राइमोर्डियल स्टफ ऑफ ऑल थिंग्स, ऑफ ऑल यूनिवर्स, ठीक है। अब देखो ये है बुक, ये बात मैंने आप लोगों को पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ। बुक्स और ऑथर के नाम CVT PG में अगर मैं अब खुद की बात कर लूँ तो लगभग 20 क्वेश्चन आए थे, ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन, जिसमें से बुक और ऑथर का नाम पूछा गया था। तो आप जहाँ से भी जो भी मिले बुक और ऑथर का नाम फटाफट रेडी करके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। मैं तो कराऊंगी ही अपने बैच में, तो वैसे आप जहाँ से भी मिले आप उनको अच्छे से दिमाग में रख के चलो, ठीक है। तो ये ऑन नेचर एनेक्सिमेंडर की एक बुक है। चलो, तो आयोनियंस में हम लोगों ने थेल्स को कवर किया, एनेक्सिमेंडर क्यों किया। अब आ रहा है एनेक्सिमेनस। एनेक्सिमेनस वो भी आयोनियन स्कूल के अंडर आता है। तो वो अब कह रहा है कि प्राइमरी स्टफ ऑफ द यूनिवर्स इज एयर, ठीक है। एनेक्सिमेनस क्या कह रहा है कि एयर इज द प्राइमोर्डियल स्टफ, एयर इज द प्राइमरी एलिमेंट फ्रॉम विच ऑल थिंग्स आर इवॉल्व्ड, इमर्ज्ड, ठीक है। एयर को बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज याद रखनी है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलोसोफर नहीं है। देखो थेल्स का पूछ लेते हैं, फिर एनेक्सिमेंडर का पूछ लेते हैं। एनेक्सिमेनस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद आपको सबको करना है, ठीक है। याद आपको सबको करना है कि कौन से फिलोसोफर ने क्या बोला है, ठीक है, क्योंकि कोई भी आ सकता है फिलोसोफर, ठीक है। यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट कि ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन। So you have to remember कि who said what, ठीक है। And this is a most important thing when you are preparing for any exams like CVT PG which are a pattern of MCQs, ठीक है। तो एयर कहता है, ठीक है। अच्छा, तो ये है he was a hyologist which means that all matter has life, ठीक है। ये सारी जो कुछ इंफॉर्मेशन याद करके रखना होगा आप लोगों को। तो थेल्स को मैंने क्या कहा था, थेल्स के साथ क्या जुड़ी हुई है, प्रिमिटिव एनिमिज्म जुड़ी हुई है, ठीक है, कि सब जीववाद, अगर हिंदी में कहे तो उसे जीववाद, ठीक है। और एनेक्सिमेनस के साथ भी हाइलोजिस्ट जुड़ी हुई है, जिसका मतलब क्या है कि ऑल मैटर हैज लाइफ, ठीक है। चलो देखो, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एयर रेगुलेटेड द ऑपोजिट प्रिंसिपल्स ऑफ कंडेंसेशन और रेयरिफिकेशन। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि कंडेंसेशन और रेयरिफिकेशन, ये जो प्रिंसिपल्स है, ये प्रिंसिपल्स की बात किस फिलोसोफर ने की थी, आंसर वुड बी एनेक्सिमेनस, ठीक है। तो देखो, तो कंडेंसेशन और रेयरिफिकेशन ये क्या है। मैंने कहा कि एयर को वो प्राइमरी स्टफ बोल रहा है एनेक्सिमेनस। तो अब वो एयर दो तरह, अब एनेक्सिमेनस बता रहा है कि कैसे एयर के द्वारा हम वर्ल्ड की ओरिजिन
का एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। तो वो बोल रहा है कॉन्डेंसेशन और रेरिफिकेशन, ठीक है। ये दो प्रिंसिपल, ये दो प्रक्रियाओं के द्वारा, मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब है तो आप लोग तो जानते हो, तो थोड़ी सी मुझे क्षमा वगैरह कर देना। तो कंडेंसेशन ये है कि बाय रेरिफिकेशन एयर assumes the form of life, the form of fire, and by condensation it gives rise to water, earth and stone, ठीक है। तो रेरिफिकेशन से एयर assumes the fire बनता है and by condensation it gives rise to water, earth and stone। तो एयर से पहले रेयरिफिकेशन से क्या होता है, एयर तो प्राइमरी एलिमेंट है, तो रेयरिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा वो फायर का फॉर्म लेता है और कंडेंसेशन के द्वारा इट गिव्स राइज टू वाटर, अर्थ एंड स्टोन, फिर जाके ये वाटर, अर्थ एंड स्टोन में चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है, मैंने लिखा है, ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लो या फिर पढ़ लो यहाँ से। ये शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने जो आज ये इंफॉर्मेशन दिया उसी से आ जाए, 2-3 क्वेश्चन उसी से आ जाए कि थेल्स ने क्या क्या है, प्राइमरी एलिमेंट क्या है, एनेक्सिमेंडर के अकॉर्डिंग प्राइमरी एलिमेंट क्या है, या एनेक्सिमेनस की बोल रही हूँ, कॉन्डेंसेशन, रेडिफिकेशन, ये जो ऑपोजिट्स प्रिंसिपल है कौन से फिलोसोफर ने कहा है, ठीक है। फिर जाके प्रिमिटिव एनिमिज्म किसके साथ रिलेटेड है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आयोनियन के अंडर ये जो थेल्स, एनेक्सिमेंडर, ये बहुत सारी कंफ्यूजन होती है बहुत टाइम में कि आयोनियन के अंदर हम लोग भूल जाते हैं नाम को कि एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेनस, एनेक्सिगोरस, ऐसे मतलब नाम बहुत सिमिलर है बट कंफ्यूजिंग है, तो अच्छे से याद करना है आपको कि आयोनियन के अंदर ये 3 आते हैं। तो यहाँ से एमसीक्यूज आती है कि आयोनियन के अंदर 4 क्वेश्चंस दे देंगे आपको कि आयोनियन के अंदर कौन से फिलोसोफर पढ़ते हैं, एनेक्सिगोरस, एनेक्सिमेनस, फिर पाइथागोरस या फिर हेराक्लिटस। तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा आयोनियन के अंडर कौन सा पड़ता है, एनेक्सिमेंडर। तो ये जो सारे मैं स्कूल्स पढ़ाऊंगी और वो स्कूल के अंडर जो जो फिलोसोफर्स है, वो फिलोसोफर को कौन से स्कूल के अंडर बिलोंग करते हैं, वो चीज़ को आपको अच्छे से पढ़नी है। तो ठीक है, तो आज के लिए तो बस आयोनियन ही रहते हैं। अपकमिंग लेक्चर्स में मैं और पूरे प्री सोक्रेटिक फिलोसफी को कवर करने वाली हूँ, तो देखना ना भूलें और हमारी वीडियोस को लाइक और करना ना भूलें, और कमेंट्स, कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, और जल्दी से जल्दी फाउंडेशन बैच वीडियो देख के हमारी बैच स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें एनरोल हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।